Hello student, now we are going to start dynamic routing with protocol OSPF, Open Shortest Path First. लास्ट टाइम हम लोगों ने लैब में डायनामिक राउटिंग का ही प्रोटोकॉल स्टडी किया था, डायनामिक राउटिंग विद RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। उसमें ये था कि हमारे पास जो वन राउटर टू अनदर राउटर जो हमारे पास पाथ था वो 15 राउटर तक लिमिटेड था। दैट मीन्स कि अगर आपके सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में 15 से ज़्यादा राउटर्स आ जाते हैं तो वो पुराना यानी RIP प्रोटोकॉल नहीं काम करता था, लेकिन वो अगर आपका स्मॉल नेटवर्क है तो उसमें बेहतरीन काम करता है। इस तरह से डायनामिक राउटिंग का जो सेकंड प्रोटोकॉल है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, इसका काम भी बेसिकली हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना होता है, लेकिन ये एरियाज़ में बेहतर काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है कराची के अंदर पूरा फैला है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने अपने नेटवर्क को एरिया में डिफ़ाइन कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 4 एरियाज़ में डिवाइड कर दिया अपने ऑल नेटवर्क को। फॉर एग्ज़ाम्पल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में आपने 4 एरियाज़ में डिवाइड कर दिया। तो अगर आप ये वाला प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, अगर आपने एरियाज़ में डिवाइड करके अपने नेटवर्क को बेहतर काम करवाना है, फास्ट काम करवाना है, तो आपके पास OSPF ये बेहतरीन काम करेगा। तो इक्विपमेंट इसके लिए वही रिक्वायर्ड हैं जो लास्ट टाइम हम लोगों ने यूज़ किए थे। अब ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ गिवन है कि भाई इसमें कितना टाइम लगता है, एक राउटर से दूसरे राउटर में पैकेट पहुंचने में 10 सेकंड लग जाते हैं। हेलो पैकेट डेड इंटरवल का मतलब ये है कि 40 सेकंड बाद ये अपने जितने भी नेबरिंग डिवाइसेस होती हैं, एरिया में डिवाइसेस होती हैं, उन सबको चेक करता है। तो यहाँ पर देखें डेड इंटरवल 40 सेकंड का है। दैट मीन कि अगर 40 सेकंड तक किसी दूसरी डिवाइस से कोई पैकेट नहीं आता तो उसको ये डेड काउंट करेगा या उसको जो है लिंक डाउन काउंट करेगा, ठीक है। और ये बेसिकली मल्टीकास्ट को सपोर्ट भी करता है। एल्गोरिथम डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम ये यूज़ करता है, जो उसके पीछे यानी शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए जो उसके पीछे मैथमेटिक्स है वो डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम को यूज़ करती है। ये बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये इन्वेंट किया है। अच्छा, हमारे पास नेटवर्क बिल्कुल सेम है जो हमने लास्ट टाइम RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में यूज़ किया था। यहाँ पर देखें हमारे पास वही 2 राउटर्स हैं, उस तरह से हमने अटैच कर दिए। एक हमारे पास ये कनेक्टेड है, PC1 कनेक्टेड है, ये थोड़ा सा मिस हो गया लेकिन ये कनेक्टेड है। तो हमारे पास ये 2 PCs कनेक्टेड हैं, ये लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है। एक लैन यहाँ पर है और एक सेकंड यहाँ पर है। यहाँ पर हमने दोनों लैन्स को कनेक्ट किया है थ्रू राउटर्स, और वही हमने सेम काम किया है। सबसे पहले इसके सीरियल पोर्ट को हमने IP असाइन कर दिया, ठीक है, ये अभी हम करके भी देखते हैं। दूसरा ये है कि हमने इसके फास्ट ईथरनेट पोर्ट को IP असाइन कर दिया। थर्ड, हमने इस राउटर को इन्फॉर्म करना है कि किस प्रोटोकॉल पर काम करेगा, कि क्या ये RIP यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल पर काम करवाना चाह रहे हैं आप इससे, या आप इससे OSPF के थ्रू काम करवाना चाह रहे हैं। तो हमने इसको यहाँ पर दे दिया है कि राउटर OSPF वर्जन 1 पे काम करेगा। दूसरा, हमने इसको नेटवर्क दे दिए, 2 नेटवर्क हमने दे दिए और एरियाज़ में डिफ़ाइन कर दिए कि ये किस एरिया में आते हैं। शो IP राउट से हम इसकी कमांड देख सकते हैं। अगेन सेकेंड राउटर पे भी हम ये सेम रिपीटिशन करेंगे। यहाँ पर सीरियल पोर्ट को हमने IP असाइन कर दिया और उसके बाद फास्ट ईथरनेट पे IP असाइन कर दिया। देन अगेन हमने इसको एरियाज़ में डिफ़ाइन कर दिया। तो ये हमारा OSPF वर्जन 1 पे काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हम ज़रा परफॉर्म करके देखते हैं ये कैसे काम करेगा। वही आपने सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन करना है, 2 राउटर रिक्वायर्ड है, तो आपने 2 यहाँ पर राउटर लगा लिए, ठीक है। और देन आपके पास स्विचेस रिक्वायर्ड हैं, स्विचेस लगा लिए आपने, 2 स्विचेस हैं और 4 डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल अभी मैं डेमोस्ट्रेशन के लिए लगा रहा हूँ, लेकिन आप मल्टीपल डिवाइसेस को आप लगाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, नो इशू। तो यहाँ देखें हमारे पास ये सारे लग चुके हैं। उसके बाद हमने इनकी वायरिंग करनी है, अगेंस्ट काम कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने जो है वो ये वायर किस तरह लगाई, तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि वायर को आपने किस तरह से अटैच करना है।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें हमारे पास स्ट्रेट केबल है फास्ट ईथरनेट के थ्रू, तो ये हमने ये लगा दिया फास्ट ईथरनेट। तो यहाँ पर हम गीगाबिट ईथरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, फास्ट ईथरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके राउटर में फास्ट ईथरनेट है तो आप फास्ट ईथरनेट यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप गीगाबिट ईथरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। ये आपने अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद आपने क्रॉस ओवर केबल के थ्रू इसको, अब ये देखें इसमें लास्ट टाइम भी हमने यूज़ किया था, तो हमारे पास सीरियल पोर्ट है, यानी राउटर टू राउटर हमने सीरियल पोर्ट लगानी है, तो इसको हमने सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करना है। तो सीरियल पोर्ट किस तरह से लाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक राउटर पे, तो राउटर की आप फिज़िकल में आ जाएंगे, तो यहाँ पर देखें पोर्ट्स आप अटैच कर सकते हैं इसके अंदर। तो पोर्ट्स आप कैसे अटैच करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो HWIC2T ये वाली जो पोर्ट है वो सीरियल पोर्ट है, तो हमने इसको यहाँ लगा दें, 2 लगा सकते हैं आप। तो ये आपको एरर दे रहा है, कैन नॉट ऐड अ मॉड्यूल व्हेन द पावर इज़ ऑन, यानी अगर आप इसको पावर ऑन करके इसका मॉड्यूल चेंज करना चाहेंगे तो ये नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पावर ऑफ कर दिया हमने सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर जाके इसको अटैच कर दिया, फिर हम इसको पावर ऑन कर दें भले। सेम रिपीटिशन सेकंड राउटर पे भी हमने करनी है, इसको पावर ऑफ कर दें। ऑफ करने के बाद आप इसके फिज़िकल में जाएंगे, यहाँ पर ये दे नहीं रहा, ये मैं में दूसरा राउटर मैंने ले लिया मॉड्यूल, तो हमने ये आई थिंक मॉड्यूल दूसरा ले लिया, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं अगर आपने मॉड्यूल डिफरेंट ले लिया है। यहाँ से राउटर चूज़ कर लें, ठीक है, यहाँ से आप ये वाला फर्स्ट वाला राउटर ले लें, ये असल में दूसरा राउटर हमने ले लिया है, इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। वन 1940 ये हमने 1940 ले लिया। अच्छा, इसमें जाएंगे, अगेन आपने WIC2T इसको अटैच कर दिया, पावर ऑफ करनी है सबसे पहले, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जस्ट आपने, पावर ऑन कर दी, इसको क्लोज़ कर दिया, उसके बाद आपने क्रॉस केबल के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर सीरियल पोर्ट देखें आ रही, जो भी आप पोर्ट लगाएंगे उसी के थ्रू कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 0/1/0 से मैं लगा देता हूँ, तो ये कह रहा है कि ये वाली केबल नहीं, आप सीरियल केबल लगाएं। तो हमने जो चूज़ करनी है सीरियल केबल जिसमें क्लॉक का सिंबल बना हुआ है, सीरियल DT, ठीक है, एक हमारे पास सीरियल DT है और एक हमारे पास सीरियल DC है। तो हमने सीरियल DC जो क्लॉक वाली केबल है उसको यूज़ करना है और सीरियल पोर्ट से लगाना है, और हमने याद रखने के किस से लगाया हुआ हमने, इस तरह से आपने फास्ट ईथरनेट से लगा दिया आपने। ओके, उसके बाद आपने इन पीसीज को IP असाइन कर दें। IP डेस्कटॉप में जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन कोई भी नेटवर्क आप दे सकते हैं, लेकिन एक का नेटवर्क, फॉर एग्जांपल एक को मैं 10 से असाइन कर देता हूँ, 10.0.0.1। उसके बाद गेटवे भी देना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों ने जब स्विचेस की लैब की थी उसमें गेटवे नहीं दे रहे थे, इसमें आपको क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क है तो गेटवे की भी ज़रूरत होगी। सेकंड PC गेटवे रिमेन सेम बट IP विल चेंज, 10.0.0.2 गेटवे इसका वही होगा, 10.0.0.3। यहाँ पर देखें PC नंबर 2 डेस्कटॉप 20.0.0.1, सबनेट मास्क
20.0.0.3। तो ये हमारे पास गेटवे आ गया। गेटवे के बाद हम पीसी नंबर 3 को आईपी असाइन कर देंगे। डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िगरेशन 20.0.0.2, सबनेट मास्क दे देंगे हम 20.0.0.3। उसके बाद हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएंगे। तो राउटर 0 की कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। CLI के थ्रू भी कर सकते हैं आप इसको, नो करके, यानी नो कर दें आप, नो करके इसको डायरेक्टली इसके थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे लैब मैनुअल में गिवन है, आप इनेबल कॉन्फ़िग टी के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको डायरेक्टली इसकी जो GUI है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के थ्रू कॉन्फ़िगर करके दिखा रहा हूँ कि आपने किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। अब यहाँ पर देखें, अब हमारे पास सेटिंग में यहाँ पर गीगाबिट आ रही है। तो हमने पहले गीगाबिट ईथरनेट यूज़ किए, ठीक है। इसको ऑन कर दें और इसको IP वो असाइन करें जो आपका गेटवे का IP एड्रेस है, यानी जो आपने गेटवे दी, क्योंकि ये एज अ गेटवे काम करेगा। उसके बाद सीरियल 0/1/0 इसको ऑन कर दें और यहाँ से इसका क्लॉक रेट सेट कर दें 64,000, जो स्टैंडर्ड क्लॉक रेट है। मुख्तलिफ डिफरेंट आप क्लॉक रेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए। तो वैसे स्टैंडर्ड क्लॉक रेट ये वाला है 64K। IP कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कि 15.0.0.1 ये इसका IP एड्रेस है। सबनेट मास्क दे दिया आपने, बस यही रिपीटिशन आपने इसमें करना है। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, अच्छा गीगाबिट ईथरनेट यानी फास्ट ईथरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी के जो सिस्को पैकेट ट्रेसर का वर्जन है उसमें आपके पास फास्ट ईथरनेट है तो आप फास्ट ईथरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम 20 के नेटवर्क से असाइन करेंगे 20.0.0.3 और ऑन कर दिया। उसके बाद आ जाएंगे सीरियल पोर्ट पे, जो कि हमने राउटर टू राउटर कनेक्ट की है। ऑन कर देंगे इसको, सही है। इसका क्लॉक रेट भी 64,000 सेट कर देंगे। अगेन IP एड्रेस 15.0.0.1, सबनेट मास्क क्लोज, ठीक है। अब ये देखें, आपकी सारी वायर्स ग्रीन हो गई हैं, लेकिन ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने राउटर्स को अभी पाथ नहीं बताया कि राउटर किस प्रोटोकॉल पर काम करेंगे। तो यहाँ से देखें, ये हमारे पास नेटवर्क आपने बताना है इसको। नेटवर्क एड्रेस यानी जो राउटर 1 है उसका एड्रेस और उसके नेबर्स का एड्रेस दे देंगे हम। तो इसको कहते हैं हम वाइल्ड कार्ड मास्क, यानी सबनेट मास्क का रिवर्स होता है। वाइल्ड कार्ड मास्क बेसिकली बताता है कि ये जो पर्टिकुलर नेटवर्क आपने चूज़ किया है, इसके कितनी डिवाइस, कितने IP एड्रेसेस उस पर्टिकुलर एरिया में असाइन करने हैं। इस तरह से आपने जैसे यहाँ पर 15 का नेटवर्क चूज़ किया है, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि आपके ये कितने मेंबर्स, यानी इस नेटवर्क के कितने IP एड्रेसेस उस पर्टिकुलर एरिया में होंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब राउटर पे जाएंगे, जैसे लास्ट टाइम मैंने इसको डायरेक्टली कॉन्फ़िगर कर दिया था, जैसे यहाँ पर स्टैटिक है, RIP है, तो 2 कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन है, यानी 2 कॉन्फ़िगरेशन आप ग्राफिक यूज़र इंटरफेस से कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यानी इसके अलावा, इन 2 कॉन्फ़िगरेशन के अलावा कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ मैनुअली लिखना पड़ेगा, यानी कॉन्फ़िग टी में जाके आपने यहाँ नेटवर्क फॉर एग्जांपल इसके साथ नेटवर्क कनेक्टेड है 10.0.0.0 स्पेस वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255 स्पेस एरिया 0, ये आपने दे दिया, शायद 255, सॉरी, पहले आपको बताना है कि राउटर किस प्रोटोकॉल पर काम करेगा, उसके बाद आपने ये चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे राउटर ओ, मैं कैपिटल में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर है, कैपिटल से कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे राउटर OSPF स्पेस 1, OSPF वर्जन 1, दैट मीन कि आपका राउटर OSPF वर्जन 1 पे काम करेगा। यहाँ पर रख के आपने इंटर का बटन प्रेस करना है, तो देखें ये राउटर पे आ गया। अब आप इसको नेटवर्क देंगे,
कि भाई आपका जो OSPF1 आपने यानी नेटवर्क चूज़ किया है उसमें कौन कौन से IP एड्रेसेस आ रहे हैं। तो एक हमारे पास ये वाला आ रहा है, दूसरा हमारे पास जो है वो 15 का नेटवर्क है। तो जस्ट इसको हम जाके चेंज कर देते हैं, 15 करके इसको एंटर कर देते हैं। तो ये देखें दोनों नेटवर्क ऐड हो गए। अच्छा, ये राउटर आपका कन्फिगर हुआ, सेम लाइक आपने इस राउटर को कॉन्फ़िगर भी करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने CLI में जाना है, CLI में यहाँ पे जाके यहाँ से एग्ज़िट करना है ताकि आप इफ़ मोड से बाहर आ जाएं। उसके बाद यहाँ पर भी आपने लिखना है राउटर OSPF स्पेस 1, OSPF वर्जन 1। देन आप यहाँ पर भी लिखेंगे नेटवर्क स्पेस, इसके साथ दो नेटवर्क कनेक्टेड हैं, 20.0.0.0 स्पेस वाइल्ड कार्ड मास्क स्पेस एरिया। अभी हमारे पास क्योंकि बहुत ही स्मॉल सा नेटवर्क है तो सबको हम एरिया 0 में रख रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास बड़ा नेटवर्क है तो आप डिफरेंट एरिया भी चूज़ कर सकते हैं। और दूसरा नेटवर्क 20, पहला 20 का था, दूसरा इसके साथ 15 का नेटवर्क कनेक्टेड है, तो हमने 15 को भी एरिया 0 में डाल दिया। यहाँ से आप एग्ज़िट कर जाएंगे ताकि आप राउटर वाले मोड से बाहर आ जाएंगे। इसको आप क्लोज़ कर दें, आपका नेटवर्क रेडी है। आप इसको पिंग करके चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ से यहाँ क्लिक कर दें ताकि ये आपका जो स्टेटस है ये शो हो जाए। उसके बाद आपने वही काम करना है, पिंग की कमांड यूज़ भी कर सकते हैं और डायरेक्टली पैकेट भी सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए पैकेट यहाँ पर इन्वेलप सेंड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपने पहला पैकेट आपका लॉस हो जाता है, ठीक है, पहला पैकेट फेल हो गया। दूसरा पैकेट आप देखेंगे तो ये आपका सक्सेसफुल आना चाहिए। पहले पैकेट में 5 सेट होता है, ठीक है, इसको आप डिलीट कर दें, दोबारा भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ सेंड कर सकते हैं, फिर देखें सक्सेसफुल आएगा। दैट मीन कि आपका पैकेट सक्सेसफुली पहुँच रहा है। उसके बाद सिमुलेशन में जाके अगर आप चेक करना चाहें कि किस तरह से कौन कौन से स्विचेस या राउटर के थ्रू पैकेट जा रहा है, तो आप यहाँ से इसको प्ले कर दें। फिर देखें सबसे पहले पैकेट आपका स्विच पे जाएगा, स्विच के बाद राउटर पे जाएगा, ठीक है, राउटर से फिर स्विच पे, ये देखें आपका पैकेट सक्सेसफुली पहुंच गया। अब ये वापस सोर्स की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर देखें स्टेटस में आपको इन प्रोग्रेस शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखें जैसे ही ये सक्सेसफुली पहुँच जाएगा तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा, दैट मीन्स सक्सेसफुली पहुँच गया। उसके बाद आपने यहाँ से इसको सिमुलेशन से रियल टाइम मोड में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप मज़ीद चेंजेस करके नेटवर्क को चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ये वाली लैब एंड हुई। इसमें कुछ टास्क हैं, जैसे लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखे थे, एक सेम नेटवर्क है, जस्ट आपने IP एड्रेसेस को चेंज करना है, इसके स्नैपशॉट वगैरह आपने सेव करते जाना है। इंशाल्लाह ये भी हम इसके साथ अटैच करेंगे चेक करवाने की। अच्छा, दूसरा ये है कि सेकंड आपका क्वेश्चन वही सेम है, इसमें आपका नेटवर्क में एक राउटर मज़ीद ऐड हो गया, ये राउटर 2 ऐड हो गया। तो आप क्या करेंगे, हर राउटर को इसके नेबर्स के बारे में बताएंगे। जैसे राउटर 1 है तो इसको 10 के और 15 के बारे में बताएंगे, राउटर 2 है इसको 15 और 16 के बारे में बताएंगे, और राउटर 3 है तो इसको आप 16 और 20 के बारे में बताएंगे। इस तरह से आपका ये राउटर कन्फिगर होंगे। अच्छा, दूसरा ये कि ये कनेक्टेड है आपस में, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो ये सारे PC ये स्विच के साथ कनेक्टेड हैं, ये दोनों स्विच 1 के साथ और ये दोनों स्विच 2 के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये आपकी बेसिकली लैब है। इसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम नेटवर्क के अंदर एरियाज़ बना सकते हैं। अगर आपका एरिया वाइज नेटवर्क है तो ये वाला जो राउटिंग प्रोटोकॉल है ये सूटेबल है। तो ये सारे प्रोटोकॉल हम स्टडी करेंगे, नेटवर्क पे अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा प्रोटोकॉल किस सिचुएशन के लिए सूटेबल है। थैंक यू वेरी मच।